आज हम लोग मैनिया पे बात करेंगे। मैनिया, कोई बता पाएगा कि आखिरकार मैनिया क्या होता है? कमेंट में लिखकर बताएं। मैनिया जो होता है उसमें पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको लगता है कि जो वो कह रहा है वही बिल्कुल 100% ठीक है। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है मरीज के अंदर। और वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता। तो मैनिया के लक्षण क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम एक एक करके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उस पर हम बात करेंगे। पहला है इंटेंस एनर्जी एंड हाइपर एक्टिविटी। बिल्कुल मरीज में यह लगेगा कि ताकत बहुत आ गई, हाइपर एक्टिविटी आ गई, लंबा लंबा चक्कर लगाएगा, जल्दी जल्दी कोई काम करने की कोशिश करेगा, बार बार कुछ करता रहेगा। तो ये मैनिया का एक लक्षण है। एलिवेटेड मूड, बड़ा हाइपर मूड में रहेगा, बहुत ही बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में उसका दिमाग चलेगा। यूफोरिक होगा, इरिटेबल होगा, एजिटेटेड होगा। जरा सा तुमने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाएगा उसको, एजिटेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बात करेगा, बड़बड़ाना जिसे कहते हैं। फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टेकिंग टू मच, यानी कि इमोशनली बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव होगा कि जरा सी कोई बात तुमने उसके सामने कर दी तो बिल्कुल उसको इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर ओवर कमिटिंग, ओवर कमिटिंग में विद एक्टिविटीज एंड अनेबल टू फॉलो, ओवर कमिट कर देगा, किसी भी चीज के लिए फॉल्स प्रॉमिस कर देगा, छो हम कर देंगे, हम चले जाएंगे, हम दे देंगे, पर वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक लक्षण होगा। ऐसा लगेगा बहुत ही क्रिएटिव है, हर चीज के लिए कहेगा मैं कर दूंगा, मैं अच्छी कुकिंग कर दूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमने अभी मुझे देखा कहाँ है, मैं सब कर दूंगा। उन दुनिया में, उस दुनिया में चला जाएगा और उन अनरियलिस्टिक प्लान को सेट करेगा जो उसके कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। तो एक अनरियलिस्टिक जिन दुनिया में जीता रहेगा जो कि गलत है। ओवर स्पेंडिंग, अगर मार्केट चला जाएगा तो बहुत सारा उल जलूल का खर्चा करने की कोशिश करेगा, उन चीजों को खरीदने की कोशिश करेगा जिसकी उसको कोई जरूरत ही नहीं है। पुअर जजमेंट, उसकी जो जजमेंटल स्किल्स हैं वो पुअर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता सही नहीं रहेगी। सही और गलत का आकलन कर पाना उसके बस में बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद ग्रैंडियोसिटी, पुअर सेल्फ अवेयरनेस एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। ग्रैंडियोसिटी शब्द का मतलब होता है ग्रैंड फीलिंग, मैं राजा महाराजा हूं, जो मैंने कह दिया वही सही है, मुझे ही सब कुछ आता है, तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, तुमने मेरे खाने में कुछ मिला दिया है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, मैं ये दवा नहीं खाना चाहता, मैं साइकेट्रिक के डॉक्टर को क्यों दिखाऊं, मुझे नहीं दिखाना, मैं जब एरोप्लेन में बैठता हूं तो मेरा टिकट बाद में आता है, बेड पे ले जाता हूं। इस तरह की फीलिंग आएगी। ओवर स्टिमुलेटेड, इसका मतलब है तुमने प्यार से कोई छोटा सा मजाक है, और भाई कैसे हो, कैसा रहा, अब इसी में नाराज होकर बैठ जाएगा, मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई आराम से तुम लूडो खेल रहे हो, बात चल रही है, जरा सी कोई बात आई तो पता लगा लूडो पूडो फेंक करके, खाना फेंक करके नाराज हो गया, उलझने लगा, खाना फेंक दिया, चाय का कप फेंक दिया, इस तरह की चीजें हो जाएंगी उनके साथ। फिर प्रेशर्ड स्पीच, टॉकिंग लाउडली और इंटरप्टिंग अदर्स। प्रेशर्ड स्पीच, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो जोर जोर से बोलना शुरू कर देगा, और इसके अलावा कोशिश करेगा कि इंटरप्ट करें अगले लोगों को कि ये बात चल रही है, परिवार में 4 लोग बैठे हैं, वो अपनी बात बताना शुरू कर देगा, अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनेगा, अगर उसकी लोग नहीं सुनेंगे तो आवाज तेज कर देगा, जोर जोर से बोलने लगेगा। रेसिंग थॉट्स, फ्लाइट ऑफ आइडियाज एंड डिरेलिंग कन्वर्सेशंस। रेसिंग थॉट्स का मतलब है कि बिल्कुल ख्वाबी पुलाव अपने आप में पकाएगा कि बिल्कुल ये हो जाएगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर मेरा ये ऐसे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं यहां चला जाऊंगा, फिर मैं वहां चला जाऊंगा, ये सारी बातें होंगी। अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल स्टेट, अभी बड़े अच्छे से आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर चुटकी बजते ही गुस्सा आ जाएंगे, तन में आ जाएंगे, 1 मिनट के अंदर आपका मूड जो है कि खराब होने लगेगा, 1 मिनट के अंदर आप अपना आपा खो देंगे। तो उसको कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल स्टेट, के साथ पल में माशा पल में तोला, अभी तो ठीक है, 1 मिनट बाद क्या स्थिति हो पता नहीं लगेगा। इंक्रीज इन रिस्क ऑफ टेकिंग एंड रेकलेस बिहेवियर विदाउट रिगार्ड्स, मतलब आप ऐसा बिहेवियर करने लगेंगे कि आपको सोशली लोग क्या सोच रहे हैं, पड़ोसी क्या सोच रहा, दोस्त क्या सोच रहा, मार्केट मॉल में और लोग क्या सोच रहे हैं,
उसकी आपको उस समय कोई परवाह नहीं रहेगी। ये करेक्टलेस बिहेवियर आप करने लगेंगे। और डेल्यूजन और हेल्यूजिनेशन, इसका मतलब होता है आप हेल्यूजिनेट कर सकते हैं, डेल्यूजन हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और किसी किसी केसेस में इंक्रीज्ड सेक्स ड्राइव्ड हो जाती है, सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो जाता है। इतनी चीजें हैं जो मैनिया के मरीज में हम लोगों को समझनी चाहिए। कोई भी मरीज इनमें से कोई भी अगर लक्षण बताता है तो उसको मैनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास उसको भेजना चाहिए। समझ गए आप लोग? थैंक यू।